तो अंत में जाकर के ये क्यों सुनाया जाता, नमः सिद्धेभ्यः क्यों सुनाया जाता है? इसके सुनाने का मतलब यह होता है कि भगवान मुझे भी सिद्ध गति की क्या हो, मुझे भी सिद्ध गति की प्राप्ति हो। इसलिए अंत में जाकर के नमः सिद्धेभ्यः शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तप के फल के लिए दिया कि संलेखना तप का क्या होता है, फल होता है। आचार्य महाराज आगे से गाय 124 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवान यहाँ पर बतला रहे, स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय सोद्यमना स्वजन परिजनमपि चा छन्त्वा क्षमेति पीड़िये वचनैः। समाधि के समय क्या करना होता है? अंत समय और अंत भला तो बोलो ना, अंत भला तो जयंती लाल जी, अंत भला तो, अंत भला तो मजा नहीं आ रहा, अंत भला तो अच्छा, अंत भला तो जोर से बोलो, अंत भला तो अच्छा है, अंत भला तो और आदि भला तो। अगर अंत भला है तो बहुत अच्छा है, पर भोजन नहीं करना, सौंप खा लेना मात्र। अंत भला तो भोजन की बात क्या खाते हैं बोलो ना, भोजन की बात जो नहीं बोले उसका सौंप का जीवन भर को त्याग। क्या खाते हैं? सौंप के लिए खाते। अंत भला तो लास्ट में सौंप खा लेना बस, अंत भला तो सब भला। इसी प्रकार से जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो 6 पेपर होते हैं, एग्जाम 6 एग्जाम देना होते हैं, 5 नहीं देने का, लास्ट का देने का। अंत भला तो बोलो ना, अंत भला तो 0 सन्नाटा मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 सन्नाटा मिलेगा। ऐसा ये तो कहावत है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन जिसका आदि अच्छा नहीं है, बोलो जिसका आदि अच्छा नहीं है उसका अंत कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, और जिसका आदि अच्छा है उसका नियम से क्या होता है, अंत अच्छा होता है। आदि भी अच्छा होना चाहिए, बोलो आदि भी, जोर से बोलो, आदि भी अच्छा होना चाहिए, अंत भी अच्छा होना चाहिए, और मध्य भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना। 3 अवस्था होती, बाल्यावस्था, बोलो ना, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था। आप विचार करो कि जिसकी जवानी साधु समागम में गई हो और जिसकी संपदा दान में लगी हो, उसके पुण्य की बराबरी जगत में कोई नहीं कर सकता है। जिसकी जवानी धर्म में गई और जिसका पैसा दान में गया हो, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। आदि भी अच्छा होना चाहिए, बोलो ना, आदि भी अच्छा। प्रकाश जी क्यों अंधकार में जी रहे? आदि भी। बॉडी का उपयोग करो। अगर तुम्हारी बॉडी मेरे काम में नहीं आई तो किसी के काम में नहीं आएगी। उपयोग करो। तन भी लगाना है, बोलो, आई कांटेक्ट में रहो। तन भी लगाना है, बोलो ना, तन भी लगाना है, मन भी लगाना है, और कौन बोला 2 लगाएंगे? 2 लगाओगे तो तीसरा पड़ा रह जाएगा और दुखी हो जाएगा। तन भी लगाना है, आई कांटेक्ट में रहो, आने वाला आएगा, जाने वाला। तन भी लगाना है, मन भी लगाना है, धन भी लगाना है। आदि जिसका अच्छा नहीं है, बोलो, आदि जिसका अच्छा नहीं है उसका मध्य अच्छा नहीं हो सकता। जिसका मध्य अच्छा नहीं हो सकता है उसका कभी अंत भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा आदि भी अच्छा था, बोलो ना, हमारा। अपनी बात कर रहा, तुम्हारा क्या मालूम, क्या पता था। अब अपना अपना बोलो, मुझे नहीं मालूम। हाँ, प्रेजेंट की आपकी पर्याय मुझे जरूर दिख रही कि अच्छी है, मुझे, है ना, प्रेजेंट की पर्याय आपकी जरूर दिख रही है। पास्ट मुझे नहीं है मालूम और फ्यूचर भी मुझे नहीं है मालूम, लेकिन प्रेजेंट की पर्याय जरूर दिख रही कि अच्छी है।
मेरा आदि भी अच्छा था। बोलो, मेरा आदि भी अच्छा था, मध्य भी अच्छा है और अंत भी अच्छा ही होगा। अंत भी क्या है? अच्छा ही होगा। हृदय एक पुस्तक है। बोलो, हृदय एक पुस्तक है। हार्ट एक पुस्तक है और फेस उसका एक अध्याय है। हार्ट एक पुस्तक है और फेस उसका एक अध्याय है। एक अध्याय को देख करके पूरे की पूरे पुस्तका का ज्ञान हो जाता है। हमारा आदि बचपन भी अच्छा था। हमारा, बोलो ना, हमारा क्या मालूम, तू तो शुरू से अच्छा है। मेरा बचपन भी अच्छा था, जवानी भी अच्छी है और वृद्धावस्था भी हमारी अच्छी ही होगी, क्योंकि आज मैं जो आपसे आहार ले रहा हूं, मैं देकर के पहले कोटा पूरा कर चुका हूं। बचपन में बहुत आहार दान दिया, बस ये भावना रहती थी कि नगर में कोई साधु आए, चाहे भली स्कूल से छुट्टी मारना पड़े और चाहे भली पिताजी के चांटे खाना पड़े, वो स्वीकार था। लेकिन आहार छोड़ना स्वीकार नहीं था। कभी चोरी नहीं की, ये ध्यान रख के चलना। कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, कभी खाने पीने का शौक नहीं रखा। बस एक ही भाव रहता था कि साधुओं की सेवा करने का मौका मिले, साधुओं की सेवा करने का मौका मिले। और कुछ ऐसा पुण्य भी हमारा था, गर्व से हम कहेंगे हमारा कुछ पुण्य भी ऐसा था कि हमें साधुओं का समागम मिल ही जाता था। साधुओं का समागम हमारे लिए मिल ही जाता था। भैया व्रत कोई वृद्ध साधु है और वृद्ध साधु यदि चल नहीं पाते तो उनको हाथ का सहारा देना, शुद्धि के लिए लेके जाना, कमंडल भरना। ये नहीं समझना कि ये हम क्यों करें, हम पैसे वाले हैं। भैया ये ध्यान रख के चलना। आज मैं सुबह भक्ति कर रहा था और भक्ति के समय में एक आदमी कैंपर लेकर के जा रहा था, हाथों में कैंपर, और किसी के घर में कैंपर देने के लिए जा रहा होगा। उस कैंपरों में पानी भरा हुआ था, बड़े कैंपर दे करके जाता और खाली कैंपर लेकर के जाता, बड़े कैंपर वो लेकर के जा रहा था। उसको देख करके चिंतन धारा प्रारंभ हुई। चिंतन धारा में भाव आया कि पिछले जन्म में इसने कमंडल नहीं भरा होगा, इसलिए इस जन्म में इसको कैंपर भरना, बोल रहा है, इस जन्म में उसको कैंपर भरना पड़ रहा है, उसके लिए कैंपर भरना पड़ रहा है। पिछले जन्म में कमंडल नहीं भरा होगा, इसलिए आज उसके लिए कैंपर भरना पड़ रहा है। और जो व्यक्ति ने पिछले जन्मों में पीछे के लिए नहीं पकड़ा, आज उसे झाड़ू पकड़ना, आज उसके लिए झाड़ू पकड़ना पड़ती है। ध्यान रख करके चलना। आदि भी अच्छा होना चाहिए। बोलो आदि भी, नमो सिद्धारम, आदि भी अच्छा होना चाहिए। बोलो आदि भी अच्छा होना चाहिए। हाथ उठाओ ना, आदि भी अच्छा होना चाहिए। मध्य भी, पनिशा, मध्य भी अच्छा होना चाहिए और अंत भी अच्छा होना चाहिए। चलिए, इस बात के लिए मैं आपको एक रूपक, एक दृष्टांत के द्वारा इसका अच्छी तरह से पुष्ट है। इस बात के लिए मैं पुष्ट करता हूं। एक दिगंबर महामुनिराज झाड़ियों के बीच में बैठे हुए थे। बोलो, एक दिगंबर महामुनिराज झाड़ियों के बीच में बैठे हुए थे और उस समय उनका पाठ चल रहा था। उस समय वहां से 3 महिलाएं निकली। कितनी महिलाएं निकली? 3 महिलाएं निकली। पानी भरने के लिए वो 3 महिलाएं निकलती हैं। जब तीनों महिलाएं वहां से निकल रही थी और मुनिराज अपनी आदि की बुरी है और अंत की बुरी है, मध्य की बहुत अच्छी है। बोलो, तीनों शब्द बोलो। आदि की बुरी है। बोलो, आदि की। कितनी महिलाएं जा रही थी? आदि की बुरी है, आदि की बुरी है और अंत की
बुरी है, मध्य की बहुत, बोलो ना, मध्य की बहुत अच्छी है। महाराज झाड़ी में बैठे हुए थे और सूत्र चल रहा था, बोलो ना, आदि की बुरी है, अंत्य की बुरी है, मध्य की बहुत अच्छी है। इधर देखो, बहुत, मध्य की बहुत अच्छी है, टकाटक, बोलो ना, इसको तो गटागट गुटक जाना चाहिए। आदि की, हाथ बाद में नहीं चले तो मेरे को मत बोलना फिर। आदि की बुरी है, अंत्य की बुरी है, मध्य की बहुत, मध्य की बहुत नहीं, खराब नहीं बोलना, खराब नहीं बोलना, जो बोल रहा भाई बोलना, मध्य की बहुत, मध्य की बहुत अच्छी है। अब वो 3 महिलाएं जा रही थी, जिसमें जो आदि की महिला थी वो काली थी, आदि की जो महिला थी वो काली थी, और अंत्य की जो महिला थी वो विकलांग थी, है ना, विकलांग थी, उसके आंगों पांग सही नहीं थे, और बीच की जो महिला थी वो बहुत सुंदर थी, गौरी नारी थे, आभूषणों से युक्त थी, बहुत अच्छे परिधान को पहन करके उसने रखे थे। और महाराज क्या बोल रहे थे, बोलो नमो सिद्धाड़म पार्श्वला की चैतन्य आत्मा, बोलो आदि की बुरी है, अंत्य की बुरी है, मध्य की बहुत अच्छी है। जब उन्होंने महिलाओं ने सुना तो उनकी मन में ऐसा भाव आया, बोलो ऐसा, हाथ उठाओ ना, नमो सिद्धाड़म, ऐसा, मजा नहीं आ रहा, ऐसा, ऐसा भाव आया, क्या ये दिगंबर है, बोलो ना, क्या ये, क्या ये दिगंबर है? ये दिगंबर हो ही नहीं सकता है, सही में हो ही नहीं सकता है, जिसके मन में मेरे लिए देख करके आदि की बुरी है, अंत की बुरी है, मध्य की बहुत अच्छी है, मेरे को देख करके मोहित हो गया, तो शादी कर लेता है, इससे अच्छा साधु बनने से क्या फायदा है उसके लिए। उसने आम बहुत सारा मुनि के लिए बोला, और अपने घर में गए और घर में जाकर के पति को कहा कि देखो ये दिगंबर साधु कैसे निर्लज्ज होते हैं, इनको बोलने में शर्म नहीं आती है, और मुझे देख करके बोल रहे थे मध्य की बहुत, आदि की बुरी है, अंत्य की बुरी है, मध्य की बहुत अच्छी है ना, इनको अपने मन से नहीं लगा, है ना, मुझे देख करके मोहित हो गए। उसके लिए जो है उसका पति था, उसको क्रोध आया, और क्रोध में वो तलवार को लेकर के पहुंचा, और मुनिराज के सामने तलवार के लिए, है ना, खोल करके खड़ा हो गया। क्या बोल रहे थे आप, मध्य की बहुत अच्छी है, आपको पता नहीं वो मेरी पत्नी थी, वो मेरी पत्नी थी, मध्य की बहुत अच्छी थी। भैया कौन सी पत्नी, मैंने तो देखा ही नहीं, बोलो मैंने तो आपने बोला होगा, हाँ जी बोला है, क्या बोला आपने, आदि की, बोलो ना, आदि की बुरी है और अंत्य की बुरी है, मध्य की बहुत अच्छी है। तो तुमको पता नहीं मध्य की जो स्त्री थी वो मेरी पत्नी थी? अरे मैंने तो ऐसा में अपना ध्यान कर रहा था, मुझे स्त्रियों से क्या, स्त्रियों का ध्यान किया जाता है। भैया आप अर्थ नहीं समझे, आप पहले तलवार को नीचे रख दीजिएगा, आपने अर्थ नहीं समझा इसलिए आप अनर्थ कर बैठे। भैया आदि की जिंदगी बुरी है, अंत्य की जिंदगी बुरी है, जो मध्य की जिंदगी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि बचपन होता है उसमें हाथ पैर नहीं चलते हैं। 8 वर्ष तक इस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती, बोलो ना, 8 साल तक इस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता इस जीव के लिए नहीं होती है। और यही कारण है कि 8 साल से छोटा बालक भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता है ना। कई लोग ऐसा करते हैं, अगर बच्चे से आप अभिषेक कराते हो तो ये पाप है, अपराध है, उसका पाप उसके पिता को ला। 5 साल का बच्चा है और उसके हाथ में आपने क्या दे दिया, कलश दे दिया, और कलश से आपने अभिषेक, है ना, उसको लेकर के, जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है वो अभिषेक करने का पात्र नहीं होता है। बोलो, जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है भाई अभिषेक करने का पात्र नहीं होता है। और अगर आप ऐसे कराते, 5 साल का बच्चा आहार नहीं दे सकता, 6 साल का बच्चा आहार नहीं दे सकता, 7 साल का बच्चा आहार नहीं दे सकता, 7.5 साल का बच्चा आहार नहीं दे सकता है, अगर वो उससे आहार दान कोई ले लेता है तो वो साधु भी प्रायश्चित का अधिकारी होता है, क्योंकि मनुष्यों में 8 वर्ष के बाद ही सम्यक प्राप्त करने की योग्यता उसके अंदर आती है। अति बालक
और अति वृद्ध जिसके पैर लड़खड़ाने लगे हैं, जिसे दिखता नहीं है, जो खड़ा नहीं रह सकता है, ऐसा अधिक वृद्ध भी आहार दान देने का पात्र नहीं होता है। अति बाल और अति वृद्ध ये दोनों पात्र नहीं होते हैं। जो स्वयं शोधन नहीं कर सकता है, ऐसा जिसका हाथ कांप रहा है, वो व्यक्ति अभिषेक करने का भी अधिकारी नहीं होता है। ये आगम की व्यवस्था है, ये हमारी व्यवस्था नहीं है, आगम की व्यवस्था है। उसके लिए जैसे कहा कि मध्य की जिंदगी अच्छी है, उसे पता चला कि स्त्री को नहीं बोला, ये तो मुनिराज ने हमारे लिए बोला है, और हमने क्या अनर्थ किया। और वह महाराज से क्षमा याचना करने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिएगा, है ना, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अगर आप मुझे इसका अर्थ नहीं बताते तो मैं आपकी हत्या कर देता, मैं आपके लिए मार देता। भैया ध्यान रख करके चलना, है ना, बिना विचारे जो करे, बोलो ना, बिना विचारे, पंडित साहब बिना विचारे, कोने कोने से आवाज आना चाहिए, जिंदा होने का सबूत दीजिएगा, हमारी महफिल में आइएगा, बोलो हमारी महफिल में आइएगा, जिंदा होने का सबूत दीजिएगा, बिना विचारे नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे। जो हाथ ना उठाए समझना 13वीं में आया है, बोलो बिना विचारे। ये तो बहुत अच्छा इंजेक्शन है, काम है बिना विचारे जो करे सो पाछे। लेकिन प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए, बोलो प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए जिसमें बाद में पछताव ना हो, जिसमें बाद में पश्चाताप नहीं होना चाहिए, जिसमें बाद में हमें खेद नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रख के चलना, बिना विचारे कभी भी काम नहीं करना। और अगर कोई काम करते हो तो अपने घर में बड़ों से क्या करना, विचार विमर्श कर लेना। ये मत सोचना ये वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है, ये बूढ़ा हो गया, कोई काम का नहीं है, परंतु ध्यान रख करके चलना, जवानी के मद में मत घूमो। अगर वृद्ध व्यक्ति तुम्हारे घर पर क्या है, अगर वृद्ध व्यक्ति तुम्हारे घर पर बैठा हुआ है तो ये मान करके चलना सबसे बड़ा विश्वास का प्रमाण पत्र है, सबसे बड़ा विश्वास का प्रमाण पत्र है। जहां बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ है वहां पर कोई निगाह टेढ़ी नहीं कर सकता है। भैया घर में बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, वो मर्यादा है, वो हमारा धर्म है। जिस मार्ग से वो गुजर चुके हैं उस मार्ग से तुम्हें क्या करना है, अभी गुजरना है। उस मार्ग से तुम्हारे लिए अभी क्या करना है, गुजरना है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होता, सारे जग में उसकी हंसी होती है। और जिसकी हंसी होती है सब लोग हंसते हैं, और एक व्यक्ति जिसकी हंसी होती वो क्या करता है ना, रोता है। इस